हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सदिश ए व बी के मध्य कोण थीटा है तथा ए क्रॉस बी बराबर है किसके, एक डॉट बी के। तो उनके परिमाण बराबर हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इनके परिमाण बराबर हैं, तो यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना है। तो डी स्टूडेंट, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। कब? जब आप इनको दोनों को बराबर दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे इनको, जो इनके रूल हैं और इनकी वैल्यू क्या होगी, ए का परिमाण, बी का परिमाण और इसका होता है साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा। तो ए बी का परिमाण कैंसिल हो जाता है, कोस इधर डिवाइड में लाएंगे तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा अपना, बराबर 1 हो जाएगा। और वो टेन थीटा के बराबर 1 है, तो थीटा का मान आपके पास क्या हो जाना चाहिए, 45 डिग्री। तो थीटा का मान अपने पास क्या आएगा, पाई/4 यानी 45 डिग्री मिलेगा। तो आपको 45 डिग्री भी लिखा हुआ मिल सकता है और पाई/4 भी मिला होगा, किसमें, ऑप्शन में। तो आप ये चीज़ें नोट करोगे, वहाँ पे सिर्फ आपको पेशेंस बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कई क्वेश्चन ऑप्शन देख के भी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन कई बार क्या है उनको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता ही पड़ता है। यदि ए कैप व बी कैप इकाई सदिश है, तो डी स्टूडेंट ए कैप और बी कैप आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश का मीनिंग होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैं तथा दोनों जो सदिश यानी दोनों वेक्टर हैं उनके मध्य, दोनों सदिश के मध्य कोण थीटा है। कितना है, कोण थीटा है। तब ए कैप माइनस में बी कैप का परिमाण ज्ञात करना है अपने को। तो ये चीज़ अपने को निकालनी है। तो अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए का परिमाण, बी का परिमाण आपके पास इकाई सदिश होने की वजह से क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। और ए कैप माइनस में बी कैप का जो फॉर्मूला होता है वो ए कैप का स्क्वायर प्लस में बी कैप का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा में ए कैप बी कैप है डॉट मिलेगा। तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 माइनस 2 गुणा में ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा ये मिलेगा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 2 गुणा में कोस थीटा। तो ये आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस में कोस थीटा बचेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल वाला, 2 गुणा में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ए कैप माइनस में बी कैप का आंसर क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा आपको। तो ये तो डियर स्टूडेंट आपको ये आंसर पता लग गया होगा। साइन थीटा बटा 2 का मीनिंग क्या है, साइन थीटा बटा 2 का मीनिंग आपके पास क्या होगा कि 1/2 ए कैप माइनस में बी कैप। ये अपने पास एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और इसी तरह आप क्या है पेशेंस को बनाए रखेंगे और आंसर को टिक करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सदिश हमारा जितना टॉपिक हुआ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं कह सकते, उसकी प्रैक्टिस बाकी रहती है। वो हम जब जैसे ही पाथफाइंडर की या फिर किसी और अन्य बुक की प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें से आपको कवर कर दिया जाएगा। जो अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारे पास त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति पॉइंट है, यानी कि टॉपिक है। इसे आप क्या बोलेंगे, 3D। ये 3D से फेमस है। पहले हमने 2D किया था तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या करना है, 3D करना है। और 3D में भी बेहद बढ़िया टॉपिक हैं और उनकी परिभाषाएं हैं, वो हम देखेंगे अभी। कि इनमें 3 एक्सिस होती है। इसमें कितनी होती है, 2D में 2 एक्सिस होती है, इसमें 3 एक्सिस होती है। 3 एक्सिसें होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और जिन्हें निर्देशी एक्सिस कहते हैं।
जिन्हें आपको निर्देशीय एक्सिसों के बारे में पूछ ले तो यही निर्देशीय एक्सिसें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक जनरल बातें हैं। ये निर्देशीय एक्सिसें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये जो निर्देशीय एक्सिसें हैं, निर्देशीय एक्सिसें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आप मूल बिंदु की खोज कर चुके हैं। अब जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो क्या होगी? जैसे ए बी हमने ज्ञात करनी है और ए आपके पास x1 y1 z1 होगा और यहाँ पे b क्या होगा? x2 y2 z2 होगा। तो आप क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ मिलेगी आपको। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि बिंदुओं 4 3 माइनस 6 एवं -2 1 -3 के बीच की दूरी क्या हो? के बीच की दूरी क्या है? तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये P मान लिया, ये Q मान लिया, तो P Q दूरी निकालेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा? -2 में से 4 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 3 का स्क्वायर प्लस में -3 में से -6 करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6। तो यहाँ से जो आंसर होगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 बचेगा माइनस का, उसका स्क्वायर 4 और यहाँ से 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आपको पता लग ही गया होगा 40 और 9 49 और आंसर कितना आएगा? PQ का 7 इकाई आएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसका आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्या करेंगे कि यदि बिंदुओं P a-8 4 एवं Q -3 -5 और 4 के बीच की दूरी दी हुई है, के बीच की दूरी 5 हो तो a का मान है। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें PQ आपके पास है 5, आपको पता होना चाहिए PQ का स्क्वायर 25 हो जाएगा और PQ का स्क्वायर है वो क्या आएगा? रूट के अंदर इस -3 में से -a का स्क्वायर प्लस -5 में से -8 करेंगे तो प्लस का 8 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 करेंगे वो स्क्वायर बराबर है 25 हो जाएगा। और अब यहाँ से ये 9 प्लस में a का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? 3 दूनी 6a और ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में ये 0 बराबर 25। तो डियर स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस में 6a और ये 25 इधर आएगा तो 18 में से 25 गए, आपके पास बचेगा क्या? आपके पास क्या आना चाहिए? वैसे भी देख सकते हैं आप यहाँ से, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करना चाहो तो आप इसको पढ़ा रहने दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 9 और ये 9 इधर जाएगा तो 16। तो ये a प्लस में 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 16। तो आप यहाँ से a प्लस में 3 बराबर लिख सकते हो प्लस माइनस का 4 और एक बार प्लस का लिखोगे पॉजिटिव लेने पर, तो डी स्टूडेंट पॉजिटिव लोगे तो a प्लस में 3 बराबर 4, तो यानी क्या आएगा? a का मान 1 आएगा। और नेगेटिव लेने पर क्या करोगे? a प्लस में 3 बराबर -4, तो आंसर क्या आएगा? a बराबर माइनस का 7 आएगा। तो ये दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो a की दोनों वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इनके मान निकाल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या मिलेगा कि बिंदु अपने पास है P X Y Z। P बिंदु है जिसके निर्देशांक X Y Z की जो
मूल बिंदु से दूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मूल बिंदु से दूरी है वो क्या होगी, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, ये मिल गई। अब सेकंड जो निकाल रहे हैं वो क्या है, x एक्सिस से दूरी। तो डियर स्टूडेंट, x एक्सिस के ऊपर आपको x क्या मिलेगा, x एक्सिस से दूरी हम निकालेंगे तो x एक्सिस पे तो x 0 मिलेगा, जो भी x एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो वहाँ पे y z मिलेगा ओनली, तो वो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। इसी प्रकार हम तीसरा कर रहे हैं, अगर y एक्सिस से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी लेते हैं तो तीनों बिंदु होते हैं, और x एक्सिस से दूरी लेते हैं तो x का मान वहाँ 0 रहेगा और y और z वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। x एक्सिस से दूरी लेंगे तो आपके पास क्या, y एक्सिस से लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, और फोर्थ है अपने पास कि z एक्सिस से दूरी क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, इस प्रकार से मिलेगी। अब देखते हैं कि फिफ्थ, एक्स वाई तल से दूरी, तो एक्स वाई तल से दूरी हम ज्ञात करें तो वो मिलेगी, एक्स वाई तल तो दोनों ही 0 होंगे तो z ओनली आपको आंसर मिलेगा। और सिक्स्थ में क्या होगा कि वाई जेड तल से दूरी देखें तो अपने पास क्या मिलेगी, वो ओनली x मिलेगी। और ये 7 नंबर देखें तो जेड एक्स से दूरी, तो हमारे पास वो जेड एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ओनली y का कोऑर्डिनेट है, वो आंसर आएगा। तो 0 नहीं लेना, जैसे हम कोऑर्डिनेट को है तो वो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि x एक्सिस से दूरी लेंगे तो x एक्सिस का वहाँ पे x होगा, y और z 0 0 होंगे। सॉरी, ये चीज़ समझने वाली है कि x एक्सिस से दूरी लेंगे तो आपके पास क्या होगा, x का मान होगा वहाँ पे, y और z 0 होंगे, तो वो x y z से पॉइंट आप देखोगे और उसके ऊपर x 0 0 से वैल्यू निकालोगे तो y स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर ही बचेगा, x से x आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह y एक्सिस से दूरी लोगे तो आपके पास वहाँ 0 y 0 बिंदु से आपको x y z की दूरी निकालनी है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, x का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर ही मिलेगा और y से y 0 हो जाएगा। z एक्सिस से दूरी का मतलब है कि वहाँ पे 0 0 z से आप x y z की दूरी निकाल रहे हो तो आप क्या निकालोगे कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर ही बचेगा, z से माइनस z 0 हो जाएगा। x y तल से दूरी निकाल रहे हो तो वहाँ पे x y 0 मिलेगा, तो x से x का 0 हो जाएगा और y से y 0 हो जाएगा, z माइनस में 0 करोगे तो वहाँ पे z बचेगा। इस प्रकार से इसमें y z के तल से दूरी x मिलेगी और z x से तल की दूरी y मिलेगी। तो ये अपने पास कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, अपने पास बिंदु है, क्वेश्चन एक है कि बिंदु 1 4 3 की x एक्सिस से दूरी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट इंपॉर्टेंट है। तो आप x एक्सिस से दूरी निकाल रहे हो तो x एक्सिस का मतलब है x 0 0, तो आप यहाँ से निकालोगे तो यानी कि ये बिंदु x y z है और x 0 0 का मतलब, तो ये दूरी क्या होगी, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया 16 प्लस में 9 यानी कि 25, 25 का रूट होता है 5, 5 इकाई आपके पास है, आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। सेकंड देखते हैं कि बिंदु 2 3 4 की y एक्सिस से दूरी, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस से दूरी निकालोगे तो आपके पास ये होगा कि x y z, और y एक्सिस से दूरी का मतलब है 0 y 0, तो इसका आंसर क्या होगा दूरी निकालने का, x का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। तो यहाँ पर रखोगे x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 20 रूट का आंसर है, इकाई आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप बेहद ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे आपकी बिंदु आपके पास P x y z की एक्सिसों से दूरी, यहाँ पे क्या करे हो,
पी एक्स वाई जेड की एक्सिसों से दूरी की एक्सिसों से दूरी एक्सिस से तो दूरियों के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख सकते हैं कि क्या मिलेगा आपको, आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो ये पॉइंट मान लोगे आप पी एक्स वाई जेड की, जैसे आप देखो एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, पी की जो एक्स एक्सिस से दूरी होगी वो क्या होगी, P1 मान लिया अपन ने। तो उसका है रूट वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, और वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, P2 मान लिया अपन ने। तो वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, और जेड एक्सिस से दूरी क्या होगी, P3 मान ली। तो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब हम एक्सिसों से दूरियों के वर्गों का योग करेंगे, एक्सिसों से दूरियों के वर्गों का योग। वो क्या आना चाहिए, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर और P3 का स्क्वायर। तो अपने पास 2 गुणा में क्या मिलेगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करें, तो आपके पास यहाँ से देख लेते हैं P1 का स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। P2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। और P3 का स्क्वायर करें तो अपने पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। 2x की स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है, 2z की स्क्वायर है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर आपको आंसर है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आप क्या करने वाले हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास बिंदु 3, 4, 5, बिंदु आपके पास क्या है 3, 4, 5 को वाई एक्सिस से दूरी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप क्या करोगे कि ये एक्स वाई जेड है और वाई एक्सिस का मतलब है 0 y 0। तो इसका जो दूरी का सूत्र है वो क्या आएगा, दूरी का सूत्र क्या होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ से आंसर रखोगे तो एक्स का स्क्वायर 9 और प्लस में जेड का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 क्या होता है 34, रूट 34 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस प्रकार से आपको ये आंसर है मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ये आसान भी है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिंदु आपके पास है 1, 2, 0 को वाई जेड तल से दूरी, वाई जेड से तल दूरी और एक्स जेड तल से दूरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वाई जेड तल से दूरी क्या मिलेगी आपको। जैसे यहाँ वाई जेड से तल से दूरी निकालने का मतलब है एक्स वाई जेड से, आप वाई जेड में क्या होता है 0 वाई जेड होता है, तो आपको यहाँ से दूरी क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी। तो इसका आंसर एक्स आता है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, मिल रही है ना। तो वाई जेड तल से दूरी क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। और इसी प्रकार क्या है एक्स जेड तल से दूरी क्या होगी, एक्स जेड तल से दूरी आपको मिलेगी y, तो y का आंसर कितना है 2, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आसान से क्वेश्चन हैं, इनको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिंदु है आपके पास 2, 3, 4 की एक्स वाई तल से दूरी क्या होगी। तो एक्स वाई तल से दूरी यानी कि एक्स वाई तल से दूरी क्या मिलनी चाहिए आपको। तो इसका मीनिंग है कि एक्स वाई जेड की एक्स वाई तल कौन सा होता है, एक्स और वाई 0। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो जेड मिलेगी, तो जेड का आंसर कितना है 4। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना, थैंक्स। कल करते हैं नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है हमारे पास और इसकी ट्रिक्स वगैरह। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए।
आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।